मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने मंगल के रोज अपने उस दावे को दोहराया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार और इलेक्शन कमीशन के दीगर अफसरान ने उन्हें और टीएमसी के वफद को धमकियां दी। उनका ये रिमार्क्स एक दिन बाद आया जब इलेक्शन कमीशन ने उनके इल्जामात को वाज़ेह तौर पर मुस्तरद कर दिया। 90 मिनट की मीटिंग के दौरान किसी भी तरह के नारवा सलूक की तरदीद की ममता बनर्जी ने बीजेपी को चैलेंज करते हुए कहा कि अगर हिम्मत है तो वो सियासी और जमहूरी तरीके से लड़े। They can do the SR. I don't have any problem. Let them 2 years try. They can do it after election, no problem. Why on the eve of election and why not Assam? Always this government says खुशबोइठिया। अगर खुशबोइठिया बंगाल में है तो आप लोगों ने क्या किया? बॉर्डर किसका हाथ में है? बीएसएफ। कोल किसका हाथ में है? सीआईएसएफ। एविएशन किसका हाथ में है? कस्टम्स एंड एविएशन मिनिस्ट्री। रेल किसका हाथ में है? रेलवे। हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है। पहले तो ये लोग बाहर से जो आते थे उसका डेटा शेयर करते थे, लेकिन 10 साल से बंद कर दिया। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने वोटर लिस्ट पर खुसूसी गहरी नजरसानी एसआईआर पर तबसरा करते हुए कहा कि फॉर्म 7 से मुतालिक शिकायत पूरे यूपी से आ रही है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि बीजेपी बड़े पैमाने पर बेजाब्तगियों में मुलव्वस है। फॉर्म 7 को लेकर के पूरे प्रदेश से जगह जगह से खबर आ रही है और जानकारी और जो सूचना मिल रही है उसमें भारतीय जनता पार्टी बड़े पैमाने पर धांधली की तैयारी कर रही है। जिस समय से मुझे ये सूचना मिलना शुरू हुई उसी समय पर सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों ने जानकारी हासिल करा दी और सोशल मीडिया के माध्यम से शिकायत भी की और हमारे कार्यालय में जो पदाधिकारी हैं और कार्यालय को जो देखते हैं उन्होंने भी जानकारी हासिल करना शुरू किया और चुनाव आयोग को लिखित शिकायतें दी हैं। लिखित शिकायतें देने के बाद फॉर्म 7 की धांधली के सबूतों के बाद हमारी मांग है कि की कोई वैकल्पिक व्यवस्था हो। सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप और मेटा की जानिब से प्राइवेट अफराद के डेटा को डेटा शेयरिंग के नाम पर शेयर करने के तरीके पर सख्त तशवीश का इजहार किया और कंपनी पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि आप इस मुल्क में प्राइवेसी के हक से नहीं खेल सकते। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की सरबराही में बेंच ने तबसरा किया कि व्हाट्सएप और मेटा को हिंदुस्तानी कवानीन पर सख्ती से अमल करना चाहिए। बेंच ने कहा कि आपको मुल्क के कवानीन पर अमल करना होगा। हम मालूमात के एक अहम टुकड़े को शेयर करने की इजाज़त नहीं देंगे। आप इस मुल्क में राजदारी के हक से नहीं खेल सकते। आपने लाखों लोगों का डेटा लिया होगा। ये निजी मालूमात की चोरी का एक मुहज़्ज़ब तरीका है। हम आपको इसे इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। डिजिटल इंडिया में डेटा की सुरक्षा, लोगों की निजता की सुरक्षा और लोगों के फंडामेंटल राइट्स की सुरक्षा के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो आज महत्वपूर्ण जो टिप्पणी की है और जो उन्हें एफिडेविट फाइल करने के लिए बोला है मेटा और व्हाट्सएप को, ये महत्वपूर्ण है और इससे एक पूरा जो देश का डिजिटल मैप है, क्योंकि डिजिटल इंडिया में टेक कंपनियों का प्रसार हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों के प्राइवेसी के जजमेंट के बावजूद आर्टिकल 21 के तहत इन कंपनियों की जवाबदेही नहीं हो पा रही है। लेकिन इसमें 3 बातें समझने के लिए जरूरी हैं। जो वर्तमान प्रोसीडिंग्स हैं वो एनक्लेट के जजमेंट के अगेंस्ट में मेटा और व्हाट्सएप की अपील है जो कंपटीशन एक्ट के तहत है और जिसमें उन्होंने सीसीआई ने 213 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई थी और 5 साल तक डेटा शेयरिंग विज्ञापन के पर्पज से, डिजिटल विज्ञापन से पर्पज से रोक लगाई थी। ये एक पहलू है। दूसरा जो पहलू, महत्वपूर्ण पहलू है कि सीसीआई ने दिल्ली हाई कोर्ट के सामने कहा था कि ये जो प्रोसीडिंग चल रही हैं इनका राइट टू प्राइवेसी और फंडामेंटल राइट से कोई ज्यादा वास्ता नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद उत्तर प्रदेश में बुलडोजर कार्रवाई पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त नाराजगी का इजहार किया। घरों और इमारतों को गिराने की कार्रवाई जारी रहने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि अदालत ऐसे कई मामलों की गवाह है जहां जुर्म होने के फौरन बाद किसी रिहायशी मकान के मकीनों को मिसमारी का नोटिस जारी किया जाता है। इसके बाद कानूनी जरूरतों को मुकम्मल करने का दिखावा करके उसे मिसमार कर दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, हुक्म के बावजूद तोड़फोड़ जारी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस उसूल पर यह कहते हुए पाबंदी आयद कर दी थी कि इमारतों को सजा के तौर पर तोड़ना इख्तियारात की तकसीम की खुली खिलाफ वर्जी है, क्योंकि सजा देने का इख्तियार सिर्फ अदालत के पास है। तजारत पीयूष गोयल ने हिंदुस्तान अमेरिका तजारती मुआहदे को सराहा और इसे तमाम पड़ोसियों और मुसाबिकती ममालिक के मुकाबले में मुल्क को हासिल होने वाली बेहतरीन डील करार दिया है। उनके इस बयानात ऐसे वक्त में ये बयान सामने आए हैं जब हिंदुस्तान और अमेरिका ने $500 बिलियन के तजारती मुआहदे पर इत्तेफाक किया, जिसके तहत वाशिंगटन हिंदुस्तानी अशिया पर बाहमी महसूलात को मौजूदा 50% से कम करके 18% करेगा। आज हर भारतवासी देश भर में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का साधुवाद कर रहा है कि उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ एक बहुत ही बढ़िया ट्रेड डील, जिसका देशवासियों को कई महीनों से इंतजार था, संपन्न किया है। देशहित और जनहित को कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा ने हिंदुस्तान और अमेरिका के बीच तिजारती मुआहदे पर शदीद रद्दअमल का इजहार किया। पवन खेड़ा ने इल्जाम लगाया कि पीएम मोदी के समझौते की वजह से मुल्क को बड़ा नुकसान हुआ है। हम समझते हैं सवाल क्यों नहीं लिए। जिस तथाकथित ट्रेड डील का सारे निर्णय, सारी शर्तें अमेरिका तय कर रहा हो, वहां सवाल जवाब पीयूष गोयल कैसे ले सकते हैं? और जब संसद का सत्र चल रहा हो तब कोई मंत्री संसद के बाहर जाकर टिप्पणी दे रहा हो, वक्तव्य दे रहा हो, ये अपने आप में हैरान कर देने वाली बात है। फिर वो दावा करते हैं कि राहुल गांधी की वजह से, कांग्रेस पार्टी की वजह से संसद नहीं चल रहा। ये अमेरिका की तरफ से टैरिफ में कमी का वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने खैर मकदम किया। उन्होंने कहा कि इस वक्त टैरिफ में कमी बहुत अच्छी बात है। So it's reduction in tariff. Yes, but there is also talk about how the trade is going to be increased between India and the United States. President Trump has talked about $500 billion of trade that will be, right. So that's... But the details will have to be announced and worked out. Yeah. But at the moment it is reduction in the tariff. Yeah. Ma'am, the economic survey had projected a GDP growth rate of between 6.8 to 7.2%. And that had taken into account the 50% tariffs that the United States had imposed. Now that is gone. That is reduced to now 18%. How will you, how do you foresee? There's no specific taking into account that 50% or anything. We'll have to see all this. हिंदुस्तान और अमेरिका के जरिए ऐलान करदा दो तरफा तिजारती मुआहदे से हिंदुस्तान की इलेक्ट्रॉनिक्स दरामदात को नुमाया तौर पर फ़रोग़ मिलने की उम्मीद है। इलेक्ट्रॉनिक्स बरामदात को किस तरीके से फ़रोग़ मिलेगा, देखिए इस तफसीली रिपोर्ट में। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से मंगल की रात देर गए ऐलान करदा तिजारती मुआहदे में टैरिफ में 50% से 18% तक कमी शामिल है और इसका मकसद दो तरफा तिजारत को $500 बिलियन तक बढ़ाना है। सनदी शोबे के माहिरीन का कहना है कि इस मुआहदे से इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर के शोबों में तिजारत में $100 बिलियन से ज्यादा की आमदनी हो सकती है। इस वक्त हिंदुस्तान में स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग में वैल्यू एडिशन तकरीबन 20% से 22% तक है। हिंदुस्तान अमेरिका तिजारती मुआहदा हिंदुस्तान के इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर और टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम के लिए एक अहम साबित हो सकता है। यह सेमीकंडक्टर के डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग को तेज करेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स की कदर में इजाफे को फरोग देगा और एआई डेटा सेंटर्स और जदीद मैन्युफैक्चरिंग में ताउन को वसअत देगा, जिससे आला हुनर की नौकरियां पैदा होंगी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा कि हिंदुस्तान ने रूस से तेल की खरीदारी बंद करने और इसके बजाय अमेरिका से और मुमकिना तौर पर वेनेजुएला से ज्यादा मिकदार में तेल खरीदने पर इत्तेफाक किया है। ट्रंप ने यह भी कहा कि हिंदुस्तान ने अमेरिका से बड़े पैमाने पर मसनूआत की खरीदी का अहद किया है, जिसमें अमेरिकी तवानाई, टेक्नोलॉजी, कोयला, ज़राअत
और दीगर मसनूआत की $500 बिलियन से ज्यादा की खरीदारी शामिल है। सनती माहिरीन ने इस माहिदे को हिंदुस्तान के लिए मुस्बित और मुसाबकती करार दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट शशि थरूर ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे पर सख्त सवालात उठाए जिसमें हिंदुस्तान की जानिब से $500 अरब की खरीदारी की बात की गई। We feel very strongly that there is a need for clarity because all we have is President Trump's tweet and some press statements. We have not seen any of the details. हिंदुस्तान और अमेरिका के बीच तजारती मुआहदे पर रद्दअमल जाहिर करते हुए केरला के वजीर एम बी राजेश ने कहा कि अगर ट्रंप के दावे सच्चे हैं तो ये हिंदुस्तान के लिए खुदकुशी है। Reduce tariffs of US commodities to 0%. If this is true, Prime Minister Modi has made Trump happy. एनसीपी के सीनियर लीडर प्रफुल्ल पटेल ने मंगल को कहा कि वो आनजहानी अजीत पवार की जगह नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के कौमी सदर बनने की दौड़ में नहीं हैं। प्रफुल्ल पटेल ने अफसोस का इजहार किया कि जो लोग एनसीपी से मुंसलिक नहीं हैं वो पिछले हफ्ते हवाई जहाज के हादसे में पवार की अलमनाक मौत के बाद पार्टी के जरिए लिए गए फैसलों के बारे में बात कर रहे हैं। आता आमच्या अंतर्गत प्रश्नांच्या बद्दल कितीतरी वादळ उलट सुलट चर्चा हे अजूनही मला काही समजत नाही। आम्ही आमच्या पक्षाचा नेता निवडणार की दुसरा कुठलाही व्यक्ती। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने ऐलान किया कि होली और दिवाली के त्योहारों पर दुरुस्त राशन कार्ड वाले घरानों को मुफ्त एलपीजी सिलेंडर फराहम किए जाएंगे। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर शदीद तनकीद की। उन्होंने इल्जाम लगाया कि राहुल गांधी ने फौज पार्लियामेंट स्पीकर की तौहीन की है। राजस्थान पुलिस ने पुष्कर में अवामी मकामात पर सियासी चीजें चस्पा करने के इल्जाम में 2 बरतानवी शहरियों को हिंदुस्तान छोड़ने का नोटिस जारी कर दिया गया। हुकाम ने बताया कि स्टिकर्स पर आजाद फिलिस्तीन, इजराइल का बाइकआउट जैसे पैगाम दर्ज थे। जनवरी में 2 ब्रिटिश नागरिक टूरिस्ट वीजा पे पुष्कर आए थे। दिल्ली एयरपोर्ट पे आने के बाद सीधा ये पुष्कर आए। पिछले 1-1.5 महीने से पुष्कर में निवासरत थे। वर्तमान में इजराइल और फिलिस्तीन के विरुद्ध जो युद्ध चल रहा है उसको लेके इन्होंने वहाँ लोकल प्रिंटिंग प्रेस से कुछ पंपलेट्स वगैरह छपवाए। और ईरान और अमेरिका के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के पस मंजर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इंकशाफ किया है कि दोनों ममालिक के दरमियान बराह रास्त बातचीत जारी है। ताहम उन्होंने खबरदार किया कि किसी मुआहदे तक न पहुंचने की सूरत में खित्ते को संकीर्ण नतायज का सामना करना होगा। इस हवाले से आप देखिए इस तफसीली रिपोर्ट को। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ। तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान कशीदगी में इजाफा हो रहा है। इसी बीच अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम ईरान से बात कर रहे हैं। अगर हम किसी हल तक पहुंच गए तो ये शानदार होगा, और अगर ऐसा न हो सका तो गालिबन वहां कुछ बुरे वाक़यात रूनुमा होंगे। उन्होंने मजीद कहा, हमारे जहाज इस वक्त ईरान के सिमत जा रहे हैं। हम ईरान के साथ बातचीत कर रहे हैं। देखते हैं मामलात किस रुख पर जाते हैं। मशरिक़ वस्ता में एक अमेरिकी तैयारा बरदार जहाज़ और उसकी माविन जंगी जहाज़ों की आमद ने इस इम्कान को बढ़ा दिया है कि अगर ट्रंप चाहें तो वह फौजी कार्रवाई का फैसला कर सकते हैं। अगरचे ट्रंप ने ईरान से उसके जौहरी प्रोग्राम के हवाले से रियायतों का मुतालबा किया, दोनों ममालिक ने इस देरीना जौहरी तनाज़े पर सिफारती मुज़ाकरात की बहाली के लिए आमादगी जाहिर की है। कशीदगी के दरमियान ईरान के सख्त तेवर ने अमेरिका को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है। तुर्किया के अनकारा में मुजव्वज़ा अमन मुआहदे की मीटिंग से कबल अमेरिका ने ईरान के मुताल्लिक़ कायम की गई शर्तों की तादाद में कमी कर दी है। अमेरिका ने बातचीत के लिए पहले 4 शर्तें रखी थीं, जिसकी वजह से ईरान ने बातचीत से इनकार कर दिया था। पहली शर्त यह कि ईरान जौहरी हथियार नहीं बनाएगा। दूसरी ये कि ईरानी अवाम पर जुल्म नहीं किया जाएगा। तीसरी शर्त ये कि ईरान यूरेनियम की अफजूदगी नहीं करेगा। चौथी और आखिरी शर्त ये कि तेहरान तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल नहीं बनाएगा। अमेरिका ने अब इनमें से सिर्फ 2 शर्तों पर बात करने का फैसला किया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के वजीर खारजा ने इसके इशारे दिए हैं। वाज़ेह है कि ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह खामेनी ने रास्त तौर पर अमेरिका को धमकी दी है। ईरान का कहना है कि अगर इसके ऊपर हमला होता है तो वो अमेरिका के इत्तेहादियों को निशाना बनाएगा। ऐसे में ईरान की जंग पूरे मशरिक़ वस्ता में फैल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी।